हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स अ डिफरेंट डे। और आज क्या हो रहा है, आज मैं घर पे हूँ, घर के सारे काम निपटा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने एज यू सॉ एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट किया। अगर उससे पहले आप लोगों के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जिसमें आप लोग पूछ रहे थे कि कोई ऑनलाइन अर्निंग का तरीका बता दें। सो एक गेम है K1 गेम्स, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू अर्न मनी। हाउ? बिकॉज इसमें आप जब लॉग इन करते हैं तो बहुत आसान है। आप अपने ईमेल एड्रेस से भी लॉग इन कर सकते हैं, नंबर से भी लॉग इन कर सकते हैं। और जब आप ये गेम खेलेंगे 300 रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट कराएंगे, सो देयर इज दिस स्पिन व्हील कॉम्पिटिशन जिसमें आप 3000 रुपीज़ तक जीत सकते हैं। दैट अगर आप 3 से 4 बार डिपॉजिट करवाएंगे सो आप जीत सकते हैं 36,000 रुपीज़। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गेम रियल है नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट इट्स द रियल थिंग एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू टू विन मनी। ऑल्सो अगर आप अपने किसी दोस्त को इन्वाइट करते हैं तो आपको मिलेगा 600 रुपये का बोनस। यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कराना बहुत आसान है, जैज कैश से विदड्रॉ करना भी बहुत आसान है। सो व्हाट आर यू गाइज वेटिंग फॉर? प्ले दिस गेम एंड अर्न मनी। जो कि अभी मेरे दिन का आधा प्रोटीन भी नहीं हुआ, बट क्या कर सकते हैं। एनीवे, आज मैं जिम भी जाऊंगी शाम में। मेरे पास चॉइस थी सुबह में जिम जाने की और शाम में जिम जाने की, लेकिन पाकिस्तान में रियाद से वापस आके मैं ज़रा पाकिस्तान में ये होता है कि जिम में यार एसी नहीं होता, इतना हल्का एसी होता है, कोई आके बंद करा देता है। लाइक मैं दोपहर की इतनी गर्मी में तो नहीं जा रही, मैं शाम में जाऊंगी 5 बजे जिम। और अभी नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। बिकॉज आज स्नोई की ग्रूमर ने आना है जिनका नाम है सारा। और स्नोई की ग्रूमर को मैं घर पे बुलाती हूँ, वो उसके नेल्स काटती हैं, उसको शावर देती हैं, ट्रिम करती हैं, आइस साफ़ करती हैं, कान साफ़ करती हैं। और अगर कोई और कुछ होता है, जैसे कभी नॉट्स बन जाती हैं बिल्ली की इस जगह पे, सो वो सही करती हैं। सो ये होने वाला है आज। लेकिन आज की ग्रूमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज मैं अपनी ग्रूमर को जो सारा है उनको पहले से बता चुकी हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँगी थोड़ा सा। छोटी छोटी बेसिक टिप्स आप लोगों को बताएंगे। एनिमल केयर के बारे में मैं सारा से पूछूंगी। नेल्स आज मैं सारा से काटने सीखूंगी स्नोई के, बिकॉज आई वांट कि मैं सिर्फ नेल कटिंग के लिए डिपेंडेंट ना हूँ सारा पे या किसी पे भी। नेल्स बस मुझे काटने आ जाए। और मैं आपको भी ये कहूँगी कि अगर आपकी बिल्ली डोमेस्टिकेटेड है, यानी आप घर से बाहर नहीं निकलती वो, क्योंकि मेरी वाली तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती। इनफैक्ट उसने कभी कोई एनिमल देखा भी नहीं है। बचपन में एक बार एक बिल्ली से उसकी कोई मुलाकात हो गई थी स्ट्रे कैट से, और उसने उसको बहुत अटैक किया था स्नोई को। तो स्नोई बेचारी, शी वाज ब्लीडिंग। सो या आई रियली वांट टू मेक श्योर कि स्नोई किसी भी वाइल्ड एनिमल से कभी ना मिले। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर वो लोग वाइल्ड में जाते हैं ना, लाइक घर से बाहर जाते हैं, तो उनके नेल्स बड़े होने चाहिए सो दैट दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स। बस स्टोरी क्योंकि वैसे ही उसमें इस तरह की कोई हमने सारी ऐसी उसकी इंस्टिंक्ट्स मार दी हैं, उसको इतना डोमेस्टिकेटेड रखा है। सो नेल्स उसके काटने इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बिल्ली को तकलीफ़ होती है, हर जगह फंसते हैं। प्लस उसका एक इनग्रोन नेल का भी इशू है, वो भी आज मैं सीखूंगी, समझूंगी। बिकॉज बिल्ली है, पाली है, तो फिर ये तो सीखना पड़ेगा, ये होगा। एंड सारा के लिए आप लोगों के कोई भी अगर सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई नो कि मेरे पास वो तभी आएंगे जबकि ये वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी होंगी, लेकिन उसके बाद जब मैं सारा को बुलाऊंगी तो मैं ये सारे सवाल आप लोगों के पूछूंगी। लेकिन जनरली जो मेरे माइंड में सवाल आते हैं बेसिक पेट केयर के बारे में, वो मैं सब आपसे पूछ लूँगी। एंड बाय द वे, सारा इज़ वन अमेजिंग ग्रूमर। हेल्दी टेल्स पे भी थी और भी बहुत जगहों पे थी, लेकिन अभी तो ये अपना खुद करती हैं बिकॉज लाइक शी इज़ हर ओन बॉस। कि ये ना कभी कैट को देख के भी बता देते हैं कि आपकी बिल्ली प्रेग्नेंट है, आपकी बिल्ली का ये है। नॉट मेरी बिल्ली, बट जनरली वो पेट को नहला के उसको डॉग्स के लिए भी करती हैं बाय द वे। सो उसमें भी वो बता देती हैं कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, विच इज़ ऑसम। दिस इज़ माई प्रोटीन फिल्ड ब्रेकफास्ट, जिसमें कोई 28 ग्राम्स प्रोटीन है। अभी मैडम को अंदाज़ा नहीं है उनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, अब सीन ये है कि स्नोई जो है उसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। और स्नोई जो है यहाँ पे मज़े से अपनी ट्रीट के आफ्टर लिकिंग सेशंस एंजॉय कर रही है। उसको बिल्कुल नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अभी अगर मैं उसको उठा कर लेकर जाऊँगी तो वो समझ जाएगी। और अभी जब सारा दरवाजे पे आ जाएगी तो भी ना कैट्स को स्मेल आ जाती है, उनको समझ में आ जाता है। सो दिस टाइम इज़ वेरी वेरी ट्रिकी कि वहाँ पर सारा आए और यहाँ पर जो
स्नोई समझ ना जाए, क्योंकि कुछ वर्ड्स ये लोग समझते हैं। वहाँ पर सारा आए और यहाँ पर मैं स्नोई को बिल्कुल एंड टाइम पर लेके जाऊँ। सबसे पहले मैं सारा के लिए पानी रखूँगी, बिकॉज उस वक्त कोई टाइम नहीं होता। उस वक्त आई वांट कि मेरी बिल्ली जो है वो शावर के पीछे जाने के बाद रोने वाली आवाज़ निकालती है, जल्दी से हम उसको फ्री करें, क्योंकि वो बहुत डरी होती है। मेरा दिल मेल्ट हो जाता है। बाय द वे, इफ यू वॉच माय व्लॉग्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर, कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं, एंड ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। इस वॉशरूम में नहाती है स्नोई, यहाँ पे अंदर जाती है और फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। एंड जो रोना गाना होता है ना स्नोई का, उफ, वो बहुत बुरा होता है। एनीवे, सो ये मेरी स्नोई का टॉवल है, मैंने पहले से हैंग कर दिया है। बस अब उसको शावर देंगे, नेल्स काटेंगे उसके और थोड़े से फायर रिमूव करेंगे। है कि अभी ना गर्मियाँ ही हैं, आई डोंट नो कराची में क्या अक्टूबर चल रहा है ये, मगर मैं इस तरह से सारा को बोलूँगी कि ऐसे वो उसके फायर थोड़े से शेव करें कि बस 1-2 हफ्ते में वापस आ जाएं, क्योंकि आई थिंक 1-2 हफ्ते में यहाँ पे ठंडक हो जाएगी, तब तो उसको, बिल्ली को ज़रा सेफ फील होगा। बाय द वे, कभी भी बिल्ली का जो क्राउन वाला जगह है ना, उसको आप कभी भी वो नहीं करवाते, ट्रिम नहीं करवाते, बिकॉज मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि बिल्ली का प्राइड होती है, तो उसका फेस एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आप फर वगैरह उसका ज़रा शेव करवा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, जो बिल्ली के नेल्स वाली पार्ट होता है ना, पॉज वाला, वहाँ से भी फर रिमूव करवाना होता है थोड़ा सा, वरना वो स्लिप हो जाती है। सारा आ चुकी है, आज स्नोई को बिल्कुल पता नहीं चला है, वहाँ दरवाजे पे सारा थी और यहाँ पे स्नोई है। आज उसे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा हुआ है कि क्या होने वाला है इसके साथ, या शायद हो गया है तभी सोफे के नीचे बैठी हुई है। अब मुझे स्नोई को लेके जाना है, लेकिन मैं वहाँ पे देखती हूँ कि सारा ने सारा इंतज़ाम अगर कर लिया है, बिकॉज़ आज उसकी वो ट्रिम भी करते हैं ना शेव से, तो वो सब अभी सारा अटैच कर रही है वहाँ। जब सब कुछ हो जाएगा तब मैं छोटू को लाऊंगी। हो गया? आपको कैप्चर कर लूँ? ओके। चलिए भाई, सारा ने पूरा सेटअप यहाँ पे कर लिया है, अब स्नोई मैडम आएंगी। वाले ऊपर से हमें पता, अभी चिकाउना शुरू हो गए मेरी शहजादी। सोई कुछ नहीं होगा जानू, गर्मी है ना, आपको शावर दे, गर्मी है ना मेरी, चलो जाओ। बेचारी वो अभी से डर गई है। अच्छा पता था मेरी गुड़िया की, मम्मी सोई को चला कैप्चर करना। यस, बस 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 बस, कुछ भी नहीं हुआ, अरे कुछ भी नहीं हुआ, गर्मी है तो शावर दे यार। उसको पता चल गया था, लेकिन इस बार उसने एहतजाज नहीं किया, बेचारी सोफे के नीचे ही होती, बेचारी ने अपना फेथ एक्सेप्ट कर लिया। देखिए इतना सही है, इतना सही है। सो स्नोई हैज़ ऑफिशियली गिवन अप, लेकिन बिल्लियाँ यूजुअली ऐसी नहीं होती हैं। कोई बिल्लियाँ बेचारी डर के मारे पी कर देती हैं, पूप कर देती हैं, कुछ एंड टाइम तक स्ट्रगल करती रहती हैं कि किसी तरह से वो निकल जाएं। बट स्नोई इतनी मासूम है, और आई थिंक उसको ये भी पता चल गया होगा कि इससे दर्द नहीं होता। शी हैज़ गिवन अप, उसको पता था वो कहीं भी छुप जाए, ये तो होना ही है। ये मासूम मेरी बिल्ली के पर निकले था। अब बताएं, पाँव उंगली को यूं प्रेस करोगे ना, नेल बाहर आ जाएगा, नेल बाहर आएगा, क्लिप। दोबारा से करेंगे, नेल बाहर आ गया। अब ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये हम क्लिप करेंगे। कैसे? ऐसे क्लिप, थोड़ा सा ज़्यादा क्लिप। अब यहाँ देखें, ये रेडनेस है, ठीक है, रेडनेस के बाद नेल है, यूं किया, क्लिप। ये तो छोटा ही होता है इसका, और ये थंब थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, यूं करके क्लिप। अब यहाँ पे देखें, मैं तो यूज हूँ तो मैं तो बगैर देखे भी कर देती हूँ। आपने देखना है रेडनेस कहाँ आ रही है। ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पे नेल कटर फंसा दें एंड क्लिप। यूं प्रेस करेंगे, नेल बाहर आया, क्लिप क्लिप। यार आप, मैं नहीं करूँगी, आप ही करें। मैं इसको तकलीफ भी ना दे दूँ, मैं जब भी कराना होगा आपका ही दिमाग खाऊंगी। एक मिनट, यूं करें,
स्वैब्स आप यूज़ करेंगे? नहीं, अल्कोहल से हम कान साफ करेंगे। ओके ओके। यूँ करके हल्का सा ऊपर से यूँ क्लीन। सारा को मैंने कहा कि शावर नहीं देते बिकॉज़ फ़र काफ़ी हमने रिमूव कर दिए हैं, बस ईयर साफ़ कर लिए। अब आइज़ उसकी साफ़ होनी है फेस के साथ। मुझे देख रही हूँ मामा, तुमने तो कहा था खत्म हो गया, बस लास्ट था। बच चौथा था, चूजा निकल आया बीच में से। ये बिल्ली है या चूहा है? चूहा। चौथा तो चूहा निकल। ओले भाई ये जो हाथ आ रहा है, बस बहुत हो गया। सारा मुझे बताएंगे कि ग्रूमिंग कब कब की जाती है? टोटली डिपेंड करता है आपकी कैट के ऊपर। अगर इंडोर है तो वंस अ मंथ, कुछ लोग वंस अ मंथ करवा लेते हैं, कुछ वंस इन 2 मंथ करवा लेते हैं। Okay. कुछ जो बहुत फिनिकी होते हैं वो वंस अ वीक करवाते हैं। Okay. इट्स टोटली अप टू यू। और सारा मेल कैट और फीमेल कैट का होता है डिफरेंस? मेल थोड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं एंड दे डोंट क्लीन देमसेल्फ ज्यादा, तो उनका ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके। बाकी फीमेल्स तो साफ सुथरी रहती है। और डॉग्स की ग्रूमिंग की क्या होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी? शावर तो वीकली देना चाहिए। हाँ। और ग्रूमिंग जो है मतलब फर ट्रिमिंग वगैरह वो देखना होता है कि सीजन कैसा चल रहा है। Okay. तो अगर इस मौसम में जैसे कि अभी गर्मी वाला है तो हल्की फुल्की ट्रिमिंग करवा लें। और शिट्जूस का तो ये होता है कि फेस कट तो होता है, वरना उसके आईज में बाल चले जाते हैं ये सब, तो इनकी आई ट्रिमिंग वगैरह ये सब होता है। बट समर्स में फर्स्ट शॉर्ट रखें, विंटर्स में ग्रो करें, चाहे वो कैट हो या वो हो डॉग हो। ठीक है। अच्छा, और अभी आपके लिए जो भी सवाल आएंगे वो फिर मैं आपको बता दूंगी जब हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, तो फिर हम उसमें उसका आंसर कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप सीरियसली सारा की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, ऑल्दो शी डिडंट नीड इट, आई आस्क्ड हर, तो वो घर पे आके सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बट आई विल मेक श्योर इफ आई टॉक टू यू कि अगर आप, पहली बात तो ऑफ कोर्स इट्स अ गिवन कि हम ज़्यादा सेफ फील करते हैं, मैं ज़्यादा सेफ फील करती हूँ अगर आप एक लड़की हैं और आप मुझसे ऐसा पूछ रही है, बिकॉज हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो फिर मैं आपको सारा का नंबर दे दूंगी वंस आई एम श्योर कि आपने उनसे सर्विसेज ही लेनी है, ऐसी बिला वजह जो है वो तफरीह के लिए नहीं ले रहे, बिकॉज आसानी हो जाती है कि आपको ये पता होता है कि आपके जो भी पेट्स हैं वो दूसरे पेट्स के साथ बिला वजह इंटरेक्ट नहीं कर रहे, और सारा नोज एवरीथिंग। एक बार सारा, आपको एक बात बताऊँ, अपने आपको अभी तक नहीं बताई, आपने किसी मेरी फ्रेंड की बिल्ली को देख के बताया था कि ये आपकी बिल्ली तो प्रेग्नेंट है, और वो प्रेग्नेंट निकली थी। बहुत बार हो चुका है। इवन मैं बताती हूँ कि आपकी कैट मेल नहीं फीमेल है या फीमेल नहीं मेल है। ओह माय गॉड। और एक तो मतलब 6-7 ईयर्स से उसको मेल समझ रही थी, एंड देन आई टोल्ड हर कि नहीं ये फीमेल है, और फिर उनको पता चला कि फीमेल है। ओह माय गॉड, तो सारा नोज एवरीथिंग मैन। सारा इज द बेस्ट ग्रूमर जो आपको कहीं भी मिलेंगी। प्रेग्नेंट का तो पता चल जाता है, स्टमक हैवी होता है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच सारा, एंड आई होप कि अल्लाह मियां आपके काम में तरक्की और ज़्यादा देता रहे, बिकॉज जो आप कर रही हैं ना उससे हमें बहुत बहुत आसानी हो जाती है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो ये है मेरा छोटा सा चूहा अली भाई। अच्छा, फ़र मैंने इसलिए रिमूव करवाया क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो हर वक्त एसी में नहीं रह सकती। अब आप लोग इससे पहले कि मुझे लेक्चर दें कि खुद एसी में है तो उसको भी रखें, यार आधे से ज़्यादा टाइम मैं घर से बाहर होती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बेड पे वो चढ़ नहीं सकती, बिकॉज बेड पे उसको पी करने के बड़े मज़े आए हुए होते हैं, तो लाउंज में बड़ी गर्मी होती है। इस वजह से मैंने उसको शेव करवाया है, और मैंने उसको शावर नहीं दिलवाया, सिर्फ उसका फेस वॉश करवाया है, और उसके ईयर साफ़ करवाए हैं, आई साफ़ करवाई हैं, और क्या कराया है, और नेल कटिंग कराई है। और मेरा बहुत प्लान था कि मैं नेल कटिंग करना खुद सीखूंगी, बट जब उन्होंने करनी शुरू की मैंने कहा अगर मैंने गलत कर दी बिल्ली मेरी तकलीफ में आ जाएगी। आई माइट लर्न इट समडे, नॉट नाउ, अभी तो नहीं मैं सीख सकती। सो एनीवे, व्हाटएवर योर क्वेश्चंस आर फॉर सारा द पेट ग्रूमर फॉर कैट्स और डॉग्स, आप अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा नीचे। सो सारा को मैं ऑलमोस्ट हर मंथ सारा जो है वो मेरे पास आती हैं स्नोई की नेल कटिंग करने के लिए, तो फिर मैं सारे क्वेश्चंस उनसे पूछूंगी और पूछ के आपको जवाब दूंगी। एंड इफ यू लाइक द चैनल प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं, ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। बाय बाय। कौन सा चूहा निकला? हेलो मिकी माउस, मिनी माउस, नाराज है मिनी माउस। ट्रीट खा रही है मेरी क्यूटी पाई।